ओके, बोलो बोलो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज दोस्तों, आज का जो दिन है, आज शिक्षक दिवस है। और शिक्षा और शिष्य अगर ना हो तो शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आज का जो पल है, यह मनोरम, सुंदर और आप सबों को भविष्य को सुशोभित करते रहेगा। आज का जो यह पल व्यतीत हो रहा है, यह ब्रह्मांड में जाकर, यह ब्रह्मांड की एक एनर्जी है और ब्रह्मांड में जाकर यह सेव हो जाएगी। और यह पल भारत की बगियों, वादियों में सदियों तक यह विराजमान रहेगा और सुशोभित, सुगंधित करता रहेगा। आप लोग जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह 1962 से स्टार्ट किया गया। हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे और सेकेंड राष्ट्रपति थे। वह बहुत ही विद्वान, शिक्षाविद और दार्शनिक थे। वह 40 वर्षों तक शिक्षण के कार्य में जुड़े रहे, यहाँ तक BHU के कुलपति भी रहे। और जब वो राष्ट्रपति बने तो एक मीटिंग हो रहा था मॉस्को में, और उस समय स्टालिन थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ का। तो था क्या, स्टालिन इनसे ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था। और उस समय जो था कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। दुनिया पोलराइजेशन हो चुका था, 2 ध्रुव में बट चुका था। जब यह पहुँचे तो इनको टाइम दिया गया, लेकिन जब टाइम दिया गया, जब ये बातचीत करना स्टार्ट किए, इनका जो मुख्य हथियार था शिक्षा था। और इनका जो वे ऑफ स्टाइल था बोलने का, ये भी बहुत ही, जो कहते हैं कि हार्टली, जो हार्ट से, दिल से बोले, उस ढंग से बोलते थे। उन्होंने निसंदेह, उस समय 1962 में हम लोगों का देश कितना दिन तक आज़ादी हुआ, 15 वर्ष आज़ादी का हुआ ही है, लड़ाई भी हुआ, उसके बाद गए थे वो लोग। वो बोले कि आप हमारे अतीत में जाकर देखिए, एक राजा थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। पहले हिंसा करते थे, उसके बाद अहिंसा के पुजारी बन गए, और आज उसे दुनिया जानता है, पूजता है। क्या आप नहीं बन सकते ऐसा? वो स्टालिन को बोले। सोचो, उस समय वो एक तनाशा, वर्ल्ड का तनाशा, लेकिन एक शिक्षा ही है जो वास्तविकता आदमी बोलता है। वो शिक्षा जिसके पास है, वास्तविक और सत्य बोलने से कभी डरता नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए कि शिक्षा जो है, शिक्षा का भूमिका क्या है जीवन में? शिक्षा का भूमिका क्या है? अगर शिक्षा ना हो तो सोचो हम लोग कहाँ रहते, हम लोग कैसे जीते, हम लोग कैसे बात करते, हम लोग में शिष्टाचार किस स्तर का होता, कैसे एक दूसरे से भाषा एक्सप्रेस कर सकते थे, क्वेश्चन कर सकते थे, जीना चलना सब तो निरर्थक हो जाता। जीवन में ये शिक्षा है। जितना जो विचार है, जितना फीलिंग है, एक डिसिप्लिन वे में, वह शिक्षा का ही एक रूप है। सिर्फ लिखना और पढ़ना
वहाँ तक ही शिक्षा सीमित नहीं है, शिक्षा आचरण में भी दिखना चाहिए। नहीं होता है ना कि आदमी बहुत पढ़ लेता है, बहुत विद्वान भी हो जाता है, उसको किताबी नॉलेज भी हो जाता है, उसको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो आचरण, जो बिहेवियर नॉलेज है वो अगर नहीं रहता है तो क्या होता है, वो करप्शन की ओर मुड़ जाता है ना। देश के हित करेगा, अपने हित के लिए देश को अहित करेगा, उसको ये नहीं क्या बोलते हैं, वो गलानी नहीं फील होगा, उसको मलाल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो शिक्षा सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, शिक्षा का जो ये वाइड रेंज है ना, बहुत दूर तक है। तो आप सिर्फ एक ही बात नहीं समझिएगा कि हम सिर्फ पढ़ लिख कर और अगर जॉब ले लिए, नौकरी ले लिए तो एक मैं वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो इस जो शिक्षा है, जो शिक्षा का प्रणाली है, ठीक है, उसमें शिक्षक का क्या भूमिका है। ठीक है, अब जो इतना शिक्षा है, आज का जो समय है, इंटरनेट का युग है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वे है, फिर भी शिक्षक का क्या भूमिका है। तो बात क्या है कि मंजिल पर जाने का, ठीक है, रास्ता बहुत है, और तो उस रास्ते में भी ना, जिसको डाइवर्शन जो कहते हैं, वो भी बहुत है। ठीक है, घर से निकला, ठीक है, पहुंचना है कोचिंग, ठीक है, दोस्तों से बात करेंगे, उधर बात है, उधर चल जाएंगे, उधर बहुत सा डाइवर्सन। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन मंजिल पर जाने के लिए ना, ठीक है, बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और क्या छोड़ना पड़ता है, किस रास्ते से, किस वे से जाएं, ठीक है, यह हमेशा सोचना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं गीता में पढ़ा होगा, तुम्हें स्वयं आज के समय में कृष्ण का भी रोल लेना पड़ेगा और अर्जुन का भी रोल लेना पड़ेगा। तुम्हें हो सकते हैं थोड़ा बहुत 5% 10% तुम्हारा मैं हेल्प कर सकूं उस मंजिल की ओर जाने में, ठीक है, लेकिन पूर्णतः चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ठीक है, तो बातें हैं क्या, देखो, शिष्टता जो है ना, जो डिसिप्लिन है, ठीक है, वो इंसान को बनाता है। ठीक है, वो इंसान को बनाता है। अब कहता है ना, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा ऐसा ज्ञान उत्पन्न करता है, ठीक है, ऐसा मोहब्बत उत्पन्न करता है, ना कोई मजहब, ना कोई सरहद रोक पाता है उसको। ये विचार है, ये फॉलो करेगा, ये नहीं रुकेगा, ना मजहब इसको रोक पाएगा, ना सरहद रोक पाएगा। देख लो, अरस्तु का ज्ञान है, इतना इतना फिलोसफर है, क्या रोक पाया है? कभी नहीं, ये रोकेगा ही नहीं, ये रुकने वाला है ही नहीं चीज़ें। ये जो इसका जो कनेक्शन होता है, हार्टली कनेक्शन होता है, ठीक है, ना इसका कोई देश का बाउंड्री कनेक्शन होता है, ना इसका मजहबी कनेक्शन होता है, इसका जो होता है हार्टली कनेक्शन होता है। तो इसलिए देखता होगा, कोई फिलोसफर हो, कोई भी ज्ञानी हो, उसका ज्ञान कभी नहीं रुकता है। ठीक है, तो बात क्या है कि कहता है कि वे जल जाते हैं दिए की तरह, वे जल जाते हैं दिए की तरह, देते हैं ज्ञान सार, उसे ना भूलो जिसने सिखाया हो, जिसे जितना सिखाया हो संसार। तो बात क्या है, बात क्या है, तुम लोगों को, ठीक है, जहाँ दिक्कत हो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर दिया अगर टीचर, सोचो वह संसार जो जीता है, सिकंदर भी जीता है, तो बिना गुरु का वो भी नहीं जीता है संसार। ठीक है, तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य जो एक नीचे से अर्श से फर्श तक चला गया, ठीक है, बिना, ठीक है, फर्श से अर्श तक चला गया, वो बिना गुरु का नहीं गया। ठीक है, उसको पता ही नहीं था मुझे जाना कहाँ है। ठीक है,
एक छोटा सा बालक को वो लिए, ठीक है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, अपने साथ रखे और एक राजा सिंहासन पर बैठा दिए, ठीक है। ऐसा राजा बनाएं कि जो देश को देखे, जो देश को देखे, ठीक है। तो बात समझ रहे हो ना, कितना शिक्षक की क्या भूमिका है इस जीवन में, ठीक है। कहता है देखो, विज्ञान जो है ना, ठीक है, विज्ञान जो है ज्ञानवान बनाता है, वो सच है। विज्ञान जो है टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नॉलेजफुल आदमी को बनाता है, लेकिन दर्शन जो है ना आदमी को बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। दर्शन समझते हो ना, ठीक है, फिलॉसफी, ठीक है, जिससे हम लोग जीते हैं, जिससे मानव कल्याण होता है, ठीक है। जितना भी धर्म है, जितना भी लॉ है, पंथ है, सब मानव कल्याण के लिए बना है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो, जो इंजीनियर होता है ना, कहा जाता है कि इंजीनियर किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ बनाओ, ठीक है, वो बनाने वाले को ही इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। भगवान खुदा जो हमें बनाए हैं वो भी एक क्या है, इंजीनियर है, ठीक है। तुम लोग अगर किसी को बना रहे हो, ठीक है, किसी को ज्ञान अगर दिया, हो सकता है कि वो ऐसा राह पर जाएं कि फिर कभी लौट कर नहीं आए। अगर तुम एक थोड़ा सा तुम्हारा डायरेक्शन उसको अगर चेंज कर दिया, और एक अच्छा मुकाम भी और मंजिल भी वो हासिल कर सकता है। सोचो, एक थोड़ा सा रास्ता दिखाने से उसका जीवन में कितना परिवर्तन आया, ठीक है। तो बात क्या होता है, ठीक है, अब बात है कि इतना जो ज्ञानवान फिलोसफर, ठीक है, कवि हुए हैं, ठीक है। कवि कहता है ना, जो कवि कहता है, जो काव्यांश होता है ना, वो रिझाने के लिए नहीं है। काव्यांश जो होता है वो रिझाने के लिए नहीं है, वो समझ कर दिल में उतारने के लिए, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, वो समझ कर क्या है, दिल में उतारने के लिए है, ठीक है। और एक कवि और चित्रकार में क्या अंतर है पता है? कवि जो होता है ना, भावनाओं को अलंकृत करता है, भावनाओं को बिखेरता है, ठीक है। और जो चित्र बनाता है, चित्रकार है, वह रेखाओं के द्वारा उसको अंकित करता है। वो भावनाओं के द्वारा अंकित करता है और रेखाओं के द्वारा करता है। दोनों में बस यही अंतर है। जब किसी तस्वीर को देखोगे ना सही से, ठीक है, पता चल जाता है कि उसका मायूसी, उसका खुशीपन ना, वो भी पता चल जाता है, लेकिन देखने वाले का नज़रिया होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि ये ज़िंदगी में बहुत कठिनाई आता है, ठीक है। कार्य कैसे करना है आता है ना, सबसे बड़ी है कार्य। आज तुम जो पढ़ रहे हो ये क्या है, एक कार्य है, काम है, ठीक है ना। ये पहला तुम्हारा काम है ये ज़िंदगी का, ठीक है, पहला तुम्हारा ज़िंदगी काम है। हो सकता है ये कभी पढ़ने वाला काम बंद भी नहीं होता है। सीखना जब तक बंद नहीं होता है तब तक पढ़ना भी बंद नहीं होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग में देखो, एक लिखा गया है जिसको कहते हैं कर्मणे वाधिका रास्ते मान फलेषु कदाचन, ठीक है। अब इसका मतलब समझ रहे हो ना, तो कर्म जो है ना, देखो इसका मतलब है कर्म करो, काम करो, ठीक है, अपने आप को झोंक दो, लेकिन ये ना सोचो कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट मेरे फेवर में आए, ये नहीं सोचो। अगर ये सोचने लगेगा ना तो क्या हो जाएगा, काम में क्या आ जाएगा, डाइवर्सन आ जाएगा, तू उस एनर्जी से काम नहीं कर पाओगे। फिर वह काम तू किया तो होता क्या है, काम में अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाए या फेलियर हो जाए तो क्या होता है, चिंता आता है, ठीक है, आता है ना। तो फिर उसका भी अभी बात करेंगे, ठीक है। काम करते हो, ठीक है, तुम लोग का क्या होता है, डर पैदा होता है। क्या होता है, डर पैदा होता है, पढ़ते हो, एग्ज़ाम देते हो, डर पैदा होगा कहीं नहीं पास हुई है, ठीक है, फेल हो जाएंगे, ठीक है, या फेल हो गए, उससे क्या होता है, एक डर उत्पन्न होता है,
डर पर जीतना ही, डर को जीतना ही, समझा, तुम्हारा अगला जो है ना सक्सेस की एक सीढ़ी है। ठीक है, डर को जो जीतेगा वो विजयी जरूर होगा। इसका मतलब है क्या, फेलियर तो ज़िंदगी में होता ही रहेगा, ज़िंदगी है। ज़िंदगी के जैसे सिक्के के दो पहलू होता है ना, उसी तरह, ठीक है, हार और जीत, ठीक है, दो पहलू है। ठीक है, अगर हार गए तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब दिन हारे ही रहेंगे और ना हारा हुआ भी रहेंगे, तो जीत सकते हैं। लेकिन निर्णय लेने की क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। ठीक है, निर्णय जो निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, वो एनर्जी भर देता है आदमी को। जब तक तुम निर्णय नहीं लो, याद करो, डिसीजन नहीं लिया मुझे पढ़ना है, तो तुम लगेगा कि वो आलसीपन में है। जब तुम डिसीजन ले लिया ना कि मुझे ये करना है, तो तुम्हारे शरीर में एनर्जी आ जाता है। बोलो कहाँ से एनर्जी आता है? वो डिसीजन, वो समर्पण डिसीजन, समर्पित डिसीजन। ठीक है, तुम्हारा जो डिसीजन हो कंसंट्रेशन के अनुसार हो। ठीक है, जो सोच जो तुम्हारा है फोकस हो अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो हम लोग में समय क्या है? ठीक है, अभी देखो सबसे महत्वपूर्ण ज़िंदगी में क्या है? समय। तो मैं अगर कहूँगा कि मैं 1 करोड़ तुम्हें देता हूँ, तुम अपने आयु का एक पल एक क्षण मुझे दे दे, क्या दे पाओगे? कोई बोलो, करोड़ों रुपया देंगे। तुम अपने आयु का एक पल मुझे दे दो, देकर दिखा दो। इसका मतलब समझते हो? एक पल तुम्हारा क्या है? कीमती है। ठीक है, उसका उपयोग करो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि तुम 10-10 घंटे पढ़ो, 20-20 घंटे पढ़ो। इसका मतलब जो काम करो ना वो सकारात्मक करो। ठीक है, पढ़ो तो फोकस वे में पढ़ो, कहीं खेलो तो फोकस वे में खेलो, किसी से बात करो तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करो। ठीक है, दिखे कि एक अलग तरीके का आदमी है ये। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, और समय के बारे में कबीरदास हम लोग में कहे थे, कल करे सो जो आज करे, आज करे सो अब पल में पल रहे होएगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो समय, ठीक है, ठीक है। अब सोचो कि अवसर, बात समझते हो ना कि तुम लोग समझते हो कि कठिनाई से गिर गए हम। ठीक है, टाइम है ना? ठीक है, अब ये स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी स्टार्ट ही हुआ, कब रुकेंगे वो पता नहीं है। ठीक है, अब सुनो, बात सुनो। ठीक है, सुनो बात सुनो। ठीक है, अवसर, तुम जानते हो ना, तुम फेल हो गया, इधर तुम्हारा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बैक लाइफ में, सुनो, कोई बैक लाइफ में पढ़ा नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा, तो ये क्या हुआ? एक स्ट्रगल हुआ, एक समस्या हुआ। एक बात जानो, कंसंट्रेट, एक बात जानो, अगर समस्या घिरा हो ना, नायक बनने का जो टाइम आता है ना, समस्या को हरा कर ही आता है। आज तक कोई नायक बिना समस्या का नहीं बना है। बात समझा कि नहीं? समस्या अगर ज़िंदगी में आता है, अगर उसको तू बीट कर देता है तो तू नायक बन जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? समस्या अगर ज़िंदगी में आता है, तुम उसको अगर बीट कर देते हो ना तो तू नायक बन जाएगा। ठीक है, तो वह एक अवसर है, वह एक अवसर है। लेकिन आदमी क्या कहता है? रोने लगता है, हताश होकर, निराश होकर बैठ जाता है। ठीक है, बैठना नहीं है। ठीक है, समस्या को चैलेंज की तरह लेना है। ठीक है, जानता है इतिहास कौन लिखता है? ठीक है, जो लड़ता है, जो डिसीजन लेता है, जो गिरता है, जो संभलता है, इतिहास वही लिखता है। और याद रखना, इतिहास हमेशा दोहराता है। ठीक है,
इतिहास हमेशा दोहराता है। को क्यों? एनर्जी नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो जो यह पहले घटित हुआ ना, ठीक है, फिर कुछ दिन के वही सिर्फ क्या बोलते हैं उसका नायक बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन कहानी वही होगा, फिर व्यतीत होगा वो, ठीक है। मैंने बोला था ना कि सभ्यता बना है तो फिर सभ्यता नष्ट भी होगा, ठीक है। धर्म बना तो फिर धर्म क्या होगा? नष्ट भी होगा, ठीक है। मानव आया है, पहले तो मानव नहीं था, मानव जब आया है फिर मानव क्या होगा? जाएगा भी, ठीक है। हम आए हैं फसलों की तरह, ठीक है, 60 वर्ष में कट के चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेट, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। करना क्या है, किस ढंग से जीना है, ठीक है। सुनो, देखो एक अकबर इलाहीवादी बोले थे, ठीक है, सुनो ध्यान से, ठीक है। खुद ही को कर बुलंद इतना, ठीक है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। बात समझा कि नहीं? तो इतना मतलब कि तुम लोग, ठीक है, तुम इतना अपने आप को, ठीक है, झोंक दो किसी चीज़ में, ठीक है। तुम्हारा नसीब काम नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन भगवान खुदा आकर तुम्हें कहेगा बता तेरा इरादा क्या है, तू ले जा। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अपने आप में, ठीक है, डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, जो होगा होगा, लेकिन डिसीजन लेंगे, ठीक है, डिसीजन पर डिसीजन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा? ऐसे ही और भी एक कवि थे, बोलता है कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, तबीयत से पत्थर उछाल कर देखो। आज समझ आ रहा है ना, ठीक है। एक बार तो कोशिश करो, ठीक है, मन से सब चीज़ हो जाता है। आसमान तो आज तक हो ही गया ना, एयरक्राफ्ट चला गया, दूसरा जगह हो ही गया ना, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बातें क्या हैं, ठीक है। अब सुनो, आज के समय है, ठीक है, देख रहा है ना युद्ध, ठीक है, अशांति, ठीक है, ये सब फैल रहा है ना। क्यों फैल रहा है? ज्ञान जो है ना, ज्ञान पर हावी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो ज्ञानवान आदमी होते हैं ना, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कहता है ना कि अत्याचार तब फैलता है जब अच्छा आदमी उसका विरोध नहीं करता है, ठीक है। विरोध, अत्याचारी उतना नहीं होता है, अत्याचारी की संख्या जो होता है ना, लिमिट होता है, 10 गो 5 गो होता है गांव में, देखोगे। लेकिन अच्छे आदमी चुप रहता है सारे गांव, और वही 4-5 क्या करता है, उस पर अत्याचार करता है, ठीक है। बातें को समझो चीज़ें, ठीक है। देखो अब बात क्या है, निर्भीक बनो, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी में डरना नहीं है, और डर कर ज़िंदगी जीना भी नहीं है। अगर डर कर ज़िंदगी जीते हो तो फिर ज़िंदगी जीने में मज़ा भी नहीं है। बात समझा कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा जो अज्ञानी हो, जो जीवन के पीछे पड़े हो और उसके सामने मैं निडर बनकर रहूं, वो निडरता नहीं करते हैं ठीक है। उसको डिसीजन लेंगे, वो निडरता उसको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उस समय जो सिचुएशन कहता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अब बात क्या है, ये जो सुनो ये ज्ञान जो है, ठीक है, ये ज्ञान, ये भाषा, ये फीलिंग, ये कैसे ट्रांसफ़र होता है? भाषा के द्वारा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और होता है, भाषा अगर तू नहीं भी बोलो ना तो एक दूसरे के मन की बात पहचान लोगे, ठीक है। जैसे क्या जानवर का कोई भाषा होता है? ठीक है, क्या करता है वो? फीलिंग से पहचानता है, उसके इमोशन से पहचानता है, ठीक है। तुम लोग भी कभी कभी फीलिंग करता होगा, हम लोग भी कभी कभी फीलिंग करते हैं। ये सब ये ह्यूमन क्या बोलता है, ये ह्यूमन मतलब है, बिहेवियर है ये, ठीक है। हाँ, तो भाषा आया क्यों? ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए।
अगर प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो नॉलेज कहाँ से आएगा? तुम्हारे दिमाग में वाइड रेंज जो बनेगा नॉलेज का, वो कैसे आएगा? इसलिए प्रश्न पूछना ज़रूरी है। अगर प्रश्न नहीं पूछते हो ना तो तुम चालाक भी नहीं बनोगे, बुद्धिमान भी नहीं बनोगे, ठीक है? उसकी जो तुम्हारा माइंड का जो कैपेसिटी जो है ना वो घट जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पूछो। अरे हो सकता है कि तुम 5 मिनट के लिए मूर्ख बन गया, लेकिन उसके बाद मूर्ख नहीं बनोगे। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना कम नहीं करो, जो तुम्हारे दिमाग में आए वो क्वेश्चन पूछो, ठीक है? अब बात क्या है कि देखो, आदमी ये जो है ना, प्रश्न पूछने के बाद आदमी क्या करने लगा? कल्पना करने लगा ना, इमेजिनेशन। जैसे एक कवि है, ठीक है, क्या करता है? इमेजिनेशन करता है ना। तो इमेजिनेशन जो है ना, ये संसार को बनाया है। कल्पना जो है ना, ये संसार को बनाया है। कहो कैसे? 200 साल पहले जो साइंटिस्ट था वो पहले ही थ्योरी लिख दी है कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में दुनिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल हुए उस समय संभव नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल भी हो रहा है, वही थ्योरी पर प्रैक्टिकल प्रूव हो रहा है। मैंने तो बोला था ना, एक टोटामेक थ्योरी था, उस समय दिया नहीं हुआ, आज प्रूव हो रहा है। सूरज, कभी सोचा होगा सूरज का जो टेम्परेचर है एक बर्तन में आ जाए उतना टेम्परेचर? कभी सोचा होगा? थ्योरी देकर चला गया था, 200 साल बाद आया ये। तो किसका कमाल है ये? कल्पना का कमाल है, नॉलेज का कमाल है, ज्ञान का कमाल है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, देखो अब बात क्या है, मानव का जो पूंजी है, मानव का जो धन है, क्या है? विचार है, ठीक है? मानव का जो पूंजी है, धन है, क्या है? विचार है, वो थाउट है। अगर अच्छे से आप नहीं बोलते हो ना, ठीक है, आदमी वैल्यू नहीं देगा। अरे तू बड़े है, तू पैसे वाले है, कुछ भी है, तू विद्वान है, अपने घर का है, अपने जगह का है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको अच्छा विचार चाहिए। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो अब बात क्या है, ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, चलो शॉर्ट में करता हूँ, ठीक है, नींद आ रहा है, ठीक है, चलो मैं शॉर्ट में करता हूँ। हाँ, शुरू तो मेरे लिए तो शुरू ही हुआ है, सोचो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं जल्द ही थोड़ा इसको कहूँगा, ठीक है? अब सुनो, विद्या क्या कहता है? स्वदेशे राजा पूज्यते विद्वाना सर्वत्र पूज्यते। मतलब राजा जो है ना, अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। बात समझा? तो शिक्षा का क्या महत्व है, ये चीज़ जो समझो, ठीक है? अब देखो बात क्या है कि ये भारत, ये हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया को क्या दिया? बोलो। दुनिया को गिनना सिखाया। हमारा देश दुनिया को क्या किया? काउंटिंग सिखाया। अगर ये नहीं होता तो साइंटिफिक रिसर्च होता? नहीं होता। यहीं से क्या हो गया? लाइफ ब्लॉक हो गया, ठीक है? जो ये विज्ञान है, ठीक है, साइंस है, वो वहीं से ब्लॉक हो गया। तो किसने सिखाया है? उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इंडिया सिखाया। बात समझो, ठीक है? तो देखो, हम लोग धर्म में जो है हमारे देश की संस्कृति, ठीक है, संस्कृति कहे तो हमारे देश के जितने निवासी हैं, ठीक है, तो ये कहा भी गया, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां किंचित् दुख भाव भवता। होता क्या है कि हमारे जो है ना देश में अपना मतलब कि सुख, अपना मतलब कि स्वास्थ्य कामना नहीं करता है, सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे विश्व की कामना करता है कि पूरे विश्व समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। पूरे विश्व को कहता है कि आप अच्छे से रहें, सिर्फ अपने ही नहीं, पूरे विश्व की कामना करता है, ठीक है, भगवान से, खुदा से। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, बात है कि देखो उसी में हमारे देश का जो गीता है, जो हमारे हिंदू धर्म कहता है, लेकिन गीता है, गीता जो क्या है? गीता कोई धर्म की बात नहीं है, गीता एक जीवन दर्पण है ना। अगर लो ज्ञान लेना है ना जी, ठीक है,
गीता क्या है? एक जीवन दर्पण है, ठीक है। अगर उसमें कहो, कहता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, ठीक है। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभावी युगे युगे। मतलब होता क्या है कि जब भी अधर्म हो जाए, जब भी मानवता का विनाश होने लगे, तो फरिश्ता बन के आता है इंसान। इंसानों में एक फरिश्ता बनता है जो इसको, ठीक है, लड़ता है। वो कौन हो सकता है? तुम लोग, हम लोग, कोई ये हो सकते हैं उसमें। बात समझा कि नहीं? तो बात आगे, और एक मैं कविता लिखा हूँ, ठीक है, वो सुनो, ठीक है। शिक्षा पर जो है, ठीक है, ठीक है, शिक्षा पर कविता लिखा हूँ, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट सुन लो, ठीक है। कहता शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, शिक्षा ही सर्वगुणधारी, शिक्षा कला है, शिक्षा है ज्ञान की भंडारी, ठीक है। शिक्षा की आलोक ज्योति, शिक्षा की आलोक ज्योति करे पथ प्रदर्शित, शिक्षा गुरु है, शिक्षा ही सर्वगुणधारी, ठीक है। अब आगे कहता है, देखो जीवन में शिक्षा क्या है, उस पर यह पंक्ति है, सुनो, ठीक है। शिक्षा सुंदर है, शिक्षा सुंदर है, शिक्षा ही सर्वशक्तिशाली, शिक्षा सुंदर है, शिक्षा ही सर्वशक्तिशाली, शिक्षा जीवन है, शिक्षा ही जीवनदायिनी, ठीक है। शिक्षा जो है ना, शिक्षा अगर ले लिया ना, कोई गलत कहे ना तो तू भांप लोगे, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है तो फिर कैसे भापोगे, कैसे समझोगे, कैसे तर्क वितर्क करोगे? बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अब कहता है समाज में शिक्षा क्या ज़रूरत है, उस पर जो पंक्ति है, कहता है शिक्षा स्वतंत्रता का प्रतीक, शिक्षा स्वतंत्रता का प्रतीक, जीवन का आधार, शिक्षा सहज है, शिक्षा ही शत मधुवानी। बात समझा कि नहीं? शिक्षा अगर समाज में आ जाता है और समाज अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो कभी किसी गुलामी वो स्वीकार नहीं करेगा। बात समझा? वो स्वतंत्र हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा और अपने आप को स्वतंत्र जिएगा, और अंदर बाहर कितना भी कठिनाई रहे लेकिन अंदर से वो सुखीमय जिएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फिर जाकर आगे है शिक्षा ब्रह्म है, शिक्षा ही ब्रह्मांड, शिक्षा ब्रह्म है, शिक्षा ही ब्रह्मांड, शिक्षा आत्मा है, शिक्षा ही आत्मज्योति। बात समझ रहे हैं? ठीक है। शिक्षा जो तुम्हें एनर्जी दिख रहा है ना, वो शिक्षा का ही कारण है। ठीक है। अगर शिक्षा ना हो ना, ये एनर्जी सब बेकार है। ठीक है। ये लकड़ी रहता तो लेकिन ये नहीं बनता। ठीक है। कब बात समझ रहे हो ना? सूत होता लेकिन कपड़े नहीं बनता। ठीक है। खाना तो बहुत है, मतलब कि अनाज तो बहुत है लेकिन खाना नहीं बनता। बात समझ रहे हो ना? ये शिक्षा के कारण आज जो जीवन सरल हो पाया है आदमी का, किसके कारण? शिक्षा के ही कारण। शिक्षा नहीं होता तो हम लोग कठिनाई के साथ, ठीक है, पौधे पर ऊपर नीचे होकर सोते रहेंगे ना, पहले जैसे आदमी सोता था। ठीक है। आज क्या पशु से सुरक्षित सोते हैं ना, कोई नहीं आता है। ठीक है। तो यही चीज़ है। ठीक है। अब सुनो, अब कहता है शिक्षा, सुनो ध्यान से, शिक्षा सुरक्षा है, शिक्षा ही सर्वशक्तिमान, शिक्षा गंगा की अविरल धारा है, शिक्षा ही हिंदुस्तान। शिक्षा जो विश्व गुरु बनकर उभरा है इंडिया, किस कारण उभरा है? शिक्षा के ही कारण। ठीक है। तो शिक्षा क्या है? हिंदुस्तान है, वही पूरा वर्ल्ड में अलग जगह है शिक्षा का। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। अगर शिक्षा का कोई महत्व दे तो इंडिया दे। जानते हो 5 सितंबर जो चल रहा है आज शिक्षक दिवस, इसी तर्ज पर 5 अक्टूबर को रखा है। ठीक है, विश्व शिक्षा दिवस। हाँ, बस नेक्स्ट मंथ। ठीक है। बात समझ रहे हो ना? तो दुनिया में ना शिक्षा और शिक्षक की जो भूमिका है अपने देश के अनुसार सब कभी न कभी मनाता ही है, किसी न किसी रूप में मनाता ही है। ठीक है। तो बात समझ गया? तो कहता है शिक्षा गुरु है, शिक्षा ही सर्वगुणधारी, शिक्षा कला है, शिक्षा ही ज्ञान की भंडारी। ठीक है। तो आज
टाइम भी लेट भी हो गया, ठीक है। तो ये टाइम को, ठीक है, टाइम को देखते हुए, ठीक है, मैं अपना बात, ठीक है, स्थगित करता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तुम लोग, ठीक है, मैं शॉर्ट में किया, ठीक है, ज़्यादा टाइम तो लेना भी नहीं था, ठीक है, और पहले ही लेट हो चुका है क्या, और नहीं तो आधा एक घंटा और आधा घंटा और एक घंटा स्पीच हो सकता था, ठीक है। अब सुनो, अब बात क्या, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं, तुम लोग अपना अगर 5-5 10 मिनट अपना रख सकते हो तो रखो, और अच्छा ही है। देखो, क्योंकि बात सुनो, ज़िंदगी में हेजिटेशन नहीं हो, क्योंकि अरे गलत किसके सामने बोल रहे हो, और गलत कुछ होता ही नहीं है। गलत सीखने का, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, गलत सीखने का क्या होता है, एक सीढ़ी होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो, ठीक है, तो जाओगे कि जल्दी जल्दी क्या, ठीक है। शिक्षा, देखो, गलतियां जो होता है ना, किसी को कहते हैं कि यहाँ आकर बोलो, नहीं बोलता है, पता है ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका मिलेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, ठीक है। ज़िंदगी में आगे जाने के लिए ना, ठीक है, ज़िंदगी में आगे जाने के लिए ना, हेजिटेशन अगर रखोगे ना, ठीक है, नहीं जा पाओगे, ठीक है। अरे गलत होगा तो गलत होगा, ठीक है, गलत होगा तो, ठीक है, देखो, हाँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज का गलत कल जो सुधार कर क्या निखरेगा, बात समझे। आज गलत नहीं करोगे फिर निखरोगे कब, बात समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, चलो आओ गाओ, ठीक है, ठीक है, आओ यहाँ, नहीं है, आओ ना, कोई दिक्कत, ठीक है, आओ, ठीक है, नहीं, चलो इसको ओके करो, ठीक है। आप फिर दूसरा पार्ट इसको ऑन करो, ठीक है, नहीं